तो मिस्टर सिकंदर, कैसी लगी मेरी चाल? होश तो उड़ ही गए होंगे। इतना भगाऊंगी तुम्हें कि भाग भाग कर थक जाओगे। ये जमीन तंग कर दूंगी तुम पर। बदला लेना हो तो जान ले लेना, कोई बदला नहीं है। असल बदला तो वो है जब अगला बंदा खुद मर जाना चाहे। वकील साहब, आप सिकंदर की आज जमानत तो करवाइए। बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी तो ये बाकी काम तो बाद में भी हो जाएंगे। सर आप जानते हैं आज सैटरडे को कोर्ट बंद होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मंडे को बेल हो जाए। वैसे मेरा ख्याल ये है कि 2 दिन के लिए सिकंदर साहब को कहीं भेज दें। डीएसपी से मुलाकात हुई आपकी? जी, मैं रास्ते में उनसे मिलता हुआ आ रहा हूँ। मैंने एफआईआर भी देखी है, सिर्फ इल्जामात हैं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। वकील साहब, क्यों ना ऐसा किया जाए कि दूसरी पार्टी पे हम हतक इज्जत का केस डाल दें और उसमें यह कहें कि भाई इस सारी एक्टिविटी से हमारी कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन डैड, ये कैसे पॉसिबल है? फीस साहब झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। गलती तो सिकंदर की है। और हम खामोश बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के। सारी दुनिया हम पे इल्जाम लगाए कि हम गलत थे। वकील साहब, आप हतक इज्जत का केस डालें, राइट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस केस को इतना लटका दूं कि बात माफी तलाफी तक पहुंच जाए और वो माफी मांगने पे मजबूर हो जाएं। ये गुड। अच्छा चले डैड, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी तो जाना है। हाँ चलते। वकील साहब आप भी चलिए, आपका मान होना जरूरी है। हेलो, गाड़ी लगवाइए। बहुत अफसोस हुआ शाइस्ता बहन, तुम्हें अपने बेटे की शादी रास नहीं आई। और तो क्या, बहू जाके मैके रूठ के बैठ गई है, बेटा जेल चला गया। वैसे क्या इल्जाम था हन्नान पर जो उसको पुलिस पकड़ के ले गई? अरे बहन, मेरा तो मासूम बच्चा है, किसी और लड़के के चक्कर में गलतफहमी में ले गए मेरे बच्चे को। हमने तो ये सुना है कि कंपनी में बहुत बड़ा गबन किया करोड़ों का, जिसकी वजह से उनको पकड़ के लेके गए। अल्लाह तौबा करो, मेरा मासूम बच्चा है, कभी उसने किसी का 1 रुपया इधर से उधर नहीं किया। ये सिर्फ हासदीन की वजह से हो रहा है। पूरा मोहल्ला जल भुनकर राख हो गया कि मैंने अपने बच्चे की इतने ऊंचे खानदान में शादी जो करवा दी है। आप लोगों में से किसी ने शिकायत की है ना, सब जानती हूँ। अरे हम क्यों शिकायत करेंगे, हमें इल्जाम मत दो। जिसने भी किया है खुदा गारत करे उसे, एक माँ की बद्दुआ लगेगी। मासूम बच्चा मेरा, उसने तो कभी किसी के तिनका इधर से उधर नहीं किया, इतना बड़ा इल्जाम।
आप यहाँ इत्मीनान से रहिए, यहाँ पे किसी चीज की आपको कमी नहीं है। अगर कोई है तो आप मुझे बताइए। आपके बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है आप, उन्होंने कहा है कि आप यहां से कहीं भी नहीं जाएंगे। तो प्लीज जब तक आपके बाबा को हुक्म नहीं आ जाता आप यहीं रहिए। साहब का खास ख्याल रखना। अगर ये यहां से बाहर जाए तो मुझे फौरी इत्तला करना है। समझ गए? मैं आज तमाम मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ कर रहा हूं कि हमदानी बिल्डर्स के मालिक सिकंदर हमदानी ने हमेशा अपने टेंडर्स पास करवाने के लिए मुझे भारी रिश्वत दी और मैंने हमेशा उनसे पैसे लेकर उनके टेंडर्स पास करवाए। शेरू, एक काम करो, हफीज साहब से मुलाकात करनी है मुझे, आखिरी मुलाकात। समझ गए ना? क्या हुआ है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? सिकंदर कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं है? हम सब कितने परेशान हैं। अरमीन, एक साथ इतने सारे सवालात पूछ लिए तुमने मुझसे, सांस तो लेने दो मुझे। सिकंदर है कहाँ? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? कहीं पुलिस ने तो नहीं उसको पकड़ लिया? सिकंदर को पुलिस ने नहीं पकड़ा। मैंने उसे फार्म हाउस भेज दिया है। शुक्र है, मैं तो जब से आई हूं मेरा दिमाग फटा जा रहा है, यही सोच सोच कर अगर पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो क्या होगा। पता नहीं क्या हालत होगी सिकंदर की। ऊपर से वहां लोग इतनी बातें बना रहे थे। जाहिर है बातें तो करेंगे ना लोग, अनजाने में भी अगर मुंह पर कालक लग जाए तो तमाशा तो लगता ही है ना। हमजा, सिकंदर ने जो कुछ भी किया है ना, कंपनी और घर की भलाई के लिए किया है।